DAN GER OUS डंगर। देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बहुत से लोग कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊँगा, परफेक्ट पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या उसे गाली देनी चाहिए? प्रधानमंत्री को रोजगार देना चाहिए? तुम्हें कुछ सीखना चाहिए? सो हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉन्ड, आपके अपने चैनल लर्न एनीथिंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शुद्ध फैमिली के बारे में, शुद्ध चैप्टर के बारे में, इसका यूज किस लिए होता है और इसका मतलब क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का विचार बताना चाहूँगा। आज का विचार यह है कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। इसका मतलब यह है, स्टार्ट करो जहाँ पे हो आप, जिस सिचुएशन में हो आप उस सिचुएशन में स्टार्ट करो और वो चीज़ें यूज़ करो जो तुम्हारे पास हैं, और वो चीज़ करो जो तुम कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, आप वही चीज़ कर रहे हो जो आप कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप वही चीज़ कर रहे हो जो आप कर सकते हो, मतलब मेरी वीडियो देख रहे हो आप। इसका मतलब यही है। सो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। शुद्ध चैप्टर होता क्या है, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। इसका मीन होता है, इसका यूज होता है एडवाइस देने के लिए। कहने का मतलब है, मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एडवाइस दे रहा है, या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, उस समय हमेशा शुद्ध का ही यूज होता है। अब आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपने तो ये सुन लिया कि हमेशा एडवाइस का यूज, जब भी हम एडवाइस दे रहे हैं तो शुद्ध का यूज होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मुझे यह कार चाहिए, अब आप बताओ, इसके सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है, तो उसमें शुद्ध लगेगा कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंग्लिश हमेशा शब्दों पे डिपेंड नहीं करती है, हमेशा सेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपको सेंस आती है तो इंग्लिश आप सीख सकते हो, अगर आप सेंस नहीं आती तो इंग्लिश आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सेंस को कैसे समझे। सेंस हमेशा प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप पाओगे। तो हमें को यह कार चाहिए, इसका मतलब यह है कि मैं इसमें किसी को एडवाइस नहीं दे रहा। मैं आपको बता चुका हूँ, शुद्ध का हमेशा यूज़ होता है एडवाइस देने के लिए। इसमें मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा तो उसमें शुद्ध का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, और डिमांड में इसका अलग कंसेप्ट मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो येलो कलर में आप देख रहे होंगे सलाह, और राइट में देख रहे होंगे मांग, ज़रूरत। तो दोनों का जो मतलब है, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के बीच में, ज़मीन आसमां का अंतर है दोनों के बीच में। सलाह में हमेशा सलाह देने शुद्ध का यूज़ होगा, और अगर मांग कर रहे हैं हम किसी चीज़ की, या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, उसका अलग कंसेप्ट बनेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता चुका हूँ। जैसे कि दोबारा से बता देता हूँ, मेरे को यह कार चाहिए। मैं इस सेंटेंस में किसी को भी एडवाइस नहीं दे रहा, बल्कि मैं डिमांड कर रहा हूँ, और डिमांड कर रहा हूँ मैं, तो उसमें शुद्ध का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। तो इसके 4 रूल हैं, 6 रूल हैं कुल मिला के, 4 ऐसे सिंपल रूल है और 2 रूल है डब्ल्यूएच फैमिली के। तो 4 रूल हम शुरू में पहले पढ़ते हैं। तो पहला रूल पे हम ध्यान देते हैं। पहला रूल हम ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस में शुद्ध प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अब एक एग्जांपल के आपके द्वारा समझाता हूँ मैं। आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको इसमें क्या सब्जेक्ट, मास्क क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, पहनना मतलब हमारी वर्ब हो गई, चाहिए मतलब शुड। तो उसका मतलब यह होगा यू शुड वियर मास्क, मतलब आपको मास्क पहनना चाहिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं तो आपको पता ही है शुद्ध लगेगा। दूसरा इसका मैं उदाहरण देखता हूँ, प्रधानमंत्री को रोजगार देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को मैं सलाह दे रहा हूँ कि पीएम साहब आपको रोजगार देना चाहिए, हमारे देश में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं प्रधानमंत्री को रोजगार के
जो रोजगार है उस टॉपिक में मैं प्रधानमंत्री को एडवाइस दे रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोजगार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, देना हमारा वर्ब हो गई और चाहिए शुड। तो प्रधानमंत्री शुड गिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रधानमंत्री को रोजगार देना चाहिए। दूसरा रूल हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि ये पहले रूल से ही सेम है, बस इसमें नॉट आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस नॉट आ गया। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको इसमें सब्जेक्ट है, शराब हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं नॉट है, पीनी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और चाहिए आपको पता ही शुड। तो इसका अर्थ यह होगा आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, मतलब यू शुड नॉट हिट द बोतल। शराब नहीं, इसका मतलब है शराब नहीं पीनी चाहिए, इसका मतलब है हिट द बोतल। चौथा एग्जांपल लेते हैं, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। ही शुड नॉट अब्यूज। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा सकते हो आप, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही है ही शुड नॉट अब्यूज, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। तीसरा रूल हम देखते हैं। तीसरा रूल है हमारा इंटरोगेटिव रूल, मतलब शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट जो है हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आता है। तो उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या आपको कार चलानी चाहिए? क्या आपको कार चलानी चाहिए? रूल क्या कहता है हमारा? तीसरे नंबर का रूल कहता है शुड। शुड आ गया। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है आपको मतलब यू, और आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलानी मतलब ड्राइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और चाहिए तो हमने शुरू में लगा दिया, तो क्या आएगा? इधर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कार। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगी शुड यू ड्राइव अ कार? क्या आपको कार चलानी चाहिए? इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या उसे मारना चाहिए? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम उदाहरण समझते हैं एग्जांपल के द्वारा, मतलब रूल के द्वारा समझते हैं। इसमें हम क्या उसे मारना चाहिए, पहला रूल क्या कहता है कि शुड आ गया। सेकंड नंबर पे आपको पता ही हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे मतलब ही। तीसरे नंबर पे आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मारना मतलब बीट, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। शुड ही बीट, क्या उसे मारना चाहिए? चौथा रूल हमारा कहता है शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका भी मतलब यही है, सिर्फ नॉट आ गया। आपको सिर्फ क्या है, शुरू पहला रूल याद कर लीजिए और तीसरा रूल याद कर लीजिए। दूसरा और चौथे रूल में बस आपको नॉट लगाना है, और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, बस पहला रूल याद कर लीजिए और तीसरा रूल याद कर लीजिए, और बाकी चौथे रूल में बस नॉट लगा दीजिए तीसरे नंबर पे, और दूसरे रूल पे भी आप सिर्फ नॉट लगा दीजिए। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, ये ध्यान रख लेना। आप किसी भी सेंटेंस को देख लो, आप नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आता है। चौथे रूल को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या उन्हें झूठे वादे नहीं करने चाहिए? और चौथा रूल कहता है शुड आ गया। सब्जेक्ट क्या है? उन्हें मतलब दे। नॉट आ गया, शुड दे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म झूठे वादे को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉक्स। क्या उन्हें झूठे वादे नहीं करने चाहिए? शुड दे नॉट हॉक्स। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक ही है। नीचे सेंटेंस में देखते हैं, क्या उसे नहीं जाना चाहिए? इसको भी हम रूल के हिसाब से देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है? रूल मैंने छुपा दिया, अब आप खुद ही सोचिए। पहला रूल क्या कहता है? चौथा रूल में क्या आएगा? पहले कौन सी चीज आएगी? पहली चीज आएगी शुड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट हमेशा सेकंड नंबर पे आता है, और नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। तो क्या उसे नहीं जाना चाहिए? शुड ही नॉट को इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। 4 रूल हमने ऊपर वाले पढ़ लिए बहुत आसान से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको समझ में आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। और कुछ भी अगर डाउट है, आपको इंक्वायरी करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप कोई भी डाउट इंक्वायरी वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हो।
पांचवा रूल हमारा WH फैमिली है, पांचवा छठा। WH फैमिली मैंने आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो देख लेना, वीडियो की प्लेलिस्ट में मेरी WH फैमिली की वीडियो मिल जाएगी। तो पांचवी रूल कहती है हमारी कि WH फैमिली प्लस में शुद्ध, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ को हम कहते हैं इंग्लिश में वेयर। ये मैं WH फैमिली करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे कहाँ हमारा आएगा वेयर WH फैमिली, फिर आएगा शुद्ध वेयर शुद्ध, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है उसे मतलब ही, और आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो। सो वेयर शुड ही गो, उसे कहाँ जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे किसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। किसके साथ को हम कहते हैं विद whom, WH फैमिली आ गई, फिर उसके बाद आएगा शुद्ध आ गया, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट क्या है मुझे मतलब आई, फिर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, विद whom शुड आई स्टडी। तीसरा एग्जाम्पल कहता है अब मैं क्या करूं। अब इस सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। पहले तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश हमेशा सेंस पे आती है, अगर जिसको सेंस नहीं आती उसको इंग्लिश नहीं आती। अब जिस किसी भी व्यक्ति ने इंग्लिश को शब्दों पे समझने की कोशिश की तो वो शब्दों में उलझता रह जाएगा। अब आप बहुत से लोग इसको शब्दों में ही समझ रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, मतलब इसमें तो चाहिए आ ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब इसमें शुद्ध भी नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्यार से बताना चाहता हूं कि इंग्लिश हमेशा सेंस पे डिपेंड करती है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब मैं क्या करूं, इसका मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब मैं एडवाइस मांग रहा हूं। एडवाइस जब भी मांगने की बात आती है या एडवाइस कहीं भी देने की बात आती है, वहाँ पे हमेशा शुद्ध का यूज किया जाता है। तो इसमें मैं एडवाइस मांग रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो कृपया करके शब्दों पे मत जाइए, इंग्लिश की सेंस को समझिए। अब मैं क्या करूँ उसका मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब मैं एडवाइस मांग रहा हूँ। चलिए इसको रूल के हिसाब से करते हैं। WH फैमिली आ गई, अब मुझे क्या मतलब व्हाट, शुद्ध आ गया, सब्जेक्ट क्या है मैं मतलब आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब करूं मतलब डू, और नाउ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम ऐसा ही है, अब हम कहाँ जाएं, इसका भी मतलब यही है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए। इसमें हम जो है एडवाइस मांग रहे हैं। हम कहाँ मतलब वेयर, उसके बाद शुद्ध आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो माने जाना, और अब मतलब ऑब्जेक्ट, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, इसका मतलब है वेयर शुड बी गो नाउ। पांचवा हम देखते हैं, हमें उन्हें कब डांटना चाहिए। कब इसमें क्या है व्हेन, WH फैमिली आ गई, उसके बाद शुद्ध आएगा, शुद्ध आ गया, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमें उन्हें, सब्जेक्ट है इसमें हमें, कंफ्यूज मत हो जाना, सब्जेक्ट है इसमें हमें वी, और उन्हें मतलब डैम आएगा। सो हमें इसमें सब्जेक्ट है, हमें उन्हें कब डांटना चाहिए। इसको मैं सिंपल से बता देता हूँ, हमें उन्हें डांटना चाहिए। चलो कब को हटा दिया मैंने, हमें क्या है इसमें सब्जेक्ट, डांटना मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए मतलब क्या है चाहिए मतलब शुद्ध, और उन्हें मतलब ऑब्जेक्ट, तो वी शुड स्कोल्ड डैम ये आ जाएगा। लेकिन इसमें WH फैमिली आ गई है, इसका भी मतलब सेम ही निकल के आ जाएगा कि कब मतलब व्हेन शुड बी स्कोल्ड डैम। बस आप कंफ्यूज हो होंगे कि हमें और उन्हें, हमें जो है वो सब्जेक्ट है, उन्हें मतलब ऑब्जेक्ट है। छठा हमारा एग्जाम्पल है, ताले को हम कैसे तोड़े। इसमें भी आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी हम सलाह मांग रहे हैं ना भाई, इसमें हम एडवाइस मांग रहे हैं। ताले को हम कैसे तोड़े, मतलब मैं किसी और से पूछ रहा हूँ हमें ताले को कैसे तोड़ना चाहिए, किस तरीके से तोड़ना चाहिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ एडवाइस मांग रहा हूँ, और आपको पता है जिस किसी में भी एडवाइस मांगते हैं या देते हैं शुद्ध का यूज किया जाता है। तो ताले को हम कैसे को मतलब हाउ,
उसके बाद आएगा सुडो। सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी। और तोड़ने को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तोड़ने को हम ब्रेक कहेंगे। और ऑब्जेक्ट है हमारा लॉक, मतलब ताला। सो हाउ शुड वी ब्रेक द लॉक? ताले को हमें कैसे तोड़ना चाहिए? मीनिंग एक ही है, सेंस एक ही है, शब्दों पे मत जाइए, फिर कह रहा हूं मैं। सातवां हमारा जो है, इस सातवें सेंटेंस को समझने के लिए हमारा छठा रूल देखना पड़ेगा। छठा रूल सेम ही है, बस नॉट आ जाएगा। डब्ल्यूएस फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन भाई ने तो कहा था कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है और शुड और सब्जेक्ट हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। तो फिर प्यारे दोस्तों, ये बात सिर्फ इन रूलों में ही फॉलो होती है। डब्ल्यूएच फैमिली जो है, उन फैमिलियों में रूल, ये जो सब्जेक्ट और नॉट का रूल है उसमें फॉलो नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के रूल आप देख रहे हो 4, इनमें ये यूज़ होता है कि हमेशा सब्जेक्ट जो है, और इनमें भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही ये रूल यूज़ होता है। अब आप समझ गए होंगे। तो इसका रूल देखते हैं छठा। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस में शुड प्लस में सब्जेक्ट। ऊपर जैसा बिल्कुल सेम है, देखो ध्यान से। सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट, पीछे का बिल्कुल सेम। बस इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इधर हमने नॉट लगा दिया बस। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, तो इधर हमने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद आई सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि इधर देख रहे हो आप। फिर उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। मतलब इधर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट तक दोनों सेम है। ऊपर वाला भी रूल, नीचे वाला भी रूल, बस इधर सब्जेक्ट पे नॉट आ गया और ऊपर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो समझ गए होंगे आप, इतना भी मुश्किल नहीं है। इसको चलो एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमें सातवां एग्जाम्पल कहता है, उसे क्यों नहीं बुलाना चाहिए? उसे क्यों नहीं बुलाना चाहिए? तो उसमें हम क्या करना है? उसे क्यों नहीं बुलाना चाहिए? एडवाइस मांग रहा हूँ भाई, उसे क्यों नहीं बुलाना चाहिए? तो क्यों मतलब हमारी डब्ल्यूएच फैमिली वाई। उसके बाद आ गया शुड। सब्जेक्ट तक सेम है सब कुछ, तो सब्जेक्ट तक सेम लगा दीजिए, वाई शुड ही। उसके बाद आता है नॉट। नॉट आ गया। फिर उसके क्या कह रहा है? बुलाना। बुलाना मतलब कॉल करना। तो उसे क्यों नहीं बुलाना चाहिए? वाई शुड ही नॉट कॉल। उसे क्यों नहीं बुलाना चाहिए, इसका उत्तर यही होगा, वाई शुड ही नॉट कॉल। मतलब आप समझ ही गए होंगे इसका। आठवां समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, मुझे यह किसके लिए नहीं करना चाहिए। किसके लिए को फॉर हुम कहते हैं। अब आपको ये डब्ल्यूएच फैमिली समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन दिखेगी, उस पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो मुझे ये किसके लिए को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर होम। सब्जेक्ट का सेम रहेगा, शुड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मतलब आई। फॉर होम शुड आई। फिर उसके बाद लगा दिया नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर कौन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मुझे ये किसके लिए नहीं करना है। इधर करना हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और चाहिए तो आपको बताइए। और ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा दिस। ये आप देख रहे होंगे, यह को इंग्लिश में दिस कहते हैं। तो फॉर हुम शुड आई नॉट डू दिस। मुझे यह किसके लिए नहीं करना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे 6 रूल थे। 6 रूल में पूरा शुद्ध हमारा चैप्टर खत्म होता है। इंग्लिश स्पोकन का ये हमारा आज पहला चैप्टर था। धीरे धीरे करके मैं जितने भी इंग्लिश के चैप्टर हैं, जितने भी, वो मैं आपको कराता जाऊंगा। और कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको, या कुछ भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी अगर क्लियर नहीं हुआ, आपको एक चीज़ भी क्लियर नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी चीज़ भी क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कुछ भी अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं या डाउट पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली उस नंबर पे समझा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे समझा सकता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।